कि आप पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अब जब आप आते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, हम लोगों को तो खुशी होती है कि भाई अब हम लोगों के असली बिहारी यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से, हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। बिहार विधानसभा भवन के शानदार 100 साल। कोरोना वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का रिकॉर्ड। से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिहार के साथ देश ने रचा शतक का इतिहास। एक इतिहास रचा गया। इतिहास 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं। और इसी मौके पर आज देश ने भी एक इतिहास रचा है। ठीक 1 घंटे पहले सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए। देश में वैक्सीनेशन में मारा शानदार शतक। बिहार विधानसभा भवन का भी शानदार शतक। शानदार शतक। जी हां, शानदार शतक। और ये आज बिहार के साथ साथ देश के लिए भी गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि शानदार शतक बिहार ने भी लगाया और देश ने भी लगाया। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे हुए तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। तो बात सपाट में इसलिए शानदार शतक की करेंगे। यह एक साथ आज 2 शानदार शतक लगने की 2 शानदार तस्वीरें देखने को मिली है। और यकीन मानिए एक साथ ये 2 शानदार शतक की तस्वीरें एक साथ पहले नहीं दिखी होंगी। देश ने जहां वैक्सीनेशन में करोड़ों में शतक लगाते हुए 100 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया है, वहीं बिहार में विधानसभा भवन का भी शतक पूरा हुआ है। इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इतिहास रचा गया। इतिहास 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं। और इसी मौके पर आज देश ने भी एक इतिहास रचा है। ठीक 1 घंटे पहले सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए। यकीन मानिए शानदार शतक की 2 शानदार तस्वीरें एक साथ आपने पहले नहीं देखी होगी। एक तरफ बिहार विधानसभा भवन के शतक यानी 100 साल पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार के साथ देश ने कोरोना वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का रिकॉर्ड पूरा कर वैक्सीनेशन का शानदार शतक लगाया है। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इन दोनों शतकों का जिक्र किया। एक इतिहास रचा गया। इतिहास 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं। और इसी मौके पर
आज देश ने भी एक इतिहास रचा है। ठीक 1 घंटे पहले सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए। 16 जनवरी को कोरोना का पहला टीका दिल्ली में एक सफाई कर्मी को लगाया गया था, जिसके 9 महीने बाद 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर भारत ने दुनिया में इतिहास रचा है। 100 करोड़ कोरोना टीका लगने के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहां पीएम मोदी ने हेल्थ वर्कर से भी मीटिंग की। इसके अलावा पीएम उस शख्स से भी मिले जिसे 100 करोड़वां टीका लगा। पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण लगने पर देश को बधाई दी है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला है। पीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खास बात है कि बिहार ने भी 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य दिसंबर से पहले ही पूरा कर लिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी 100 करोड़ टीकाकरण पर केंद्र सरकार को बधाई दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र सेवा का भाव है, राष्ट्र के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, संपूर्ण देशवासी को जो अपना वो परिवार मानते हैं, उसका ये प्रकटीकरण है कि इतने कम समय में देश के अंदर टीके का निर्माण कराया और 100 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त में देने का काम किया, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। जो नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, इन नेतृत्वों के कारण ये टीकाकरण का अभियान बहुत बेहतर तरीके से जमीन पे उतरा है और हम लोगों को टीकाकृत करने में सफल हुए। यकीनन कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने शानदार शतक लगाया है। उम्मीद है वैक्सीन के इस शतक के बूते देश कोरोना को पूरी तरह से मात देगा। तो देश ने जहां वैक्सीनेशन में शानदार शतक लगाया, वहीं बिहार विधानसभा भवन के भी 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इसमें शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे और इस दौरान सीएम नीतीश ने जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को असली बिहारी बताया, तो राष्ट्रपति ने भी खुद को बिहारी कहलाए जाने पर गदगद महसूस होने की बात कही। आज जो आदरणीय राष्ट्रपति जी आप पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अब जब आप आते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, हम लोगों को तो खुशी होती है कि भाई अब हम लोगों के असली बिहारी यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे, तो मैं अंदर से, हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के ऐतिहासिक मौके को कुछ इस अंदाज में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और भी खास बना दिया। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के मौके पर शताब्दी समारोह मनाया गया। इस मौके का गवाह बनने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। विधानसभा परिसर में उन्होंने स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। 25 फीट ऊंचे स्तंभ की स्थापना मुख्य भवन के 100 साल पूरे होने की याद में किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बिहार के साथ जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्हें बिहारी राष्ट्रपति कहा, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी खुद को बिहारी राष्ट्रपति कहे जाने पर गदगद होने की बात कही। आज जो आदरणीय राष्ट्रपति जी आप पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अब जब आप आते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, हम लोगों को तो खुशी होती है कि भाई अब हम लोगों के असली बिहारी यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी जब मुझे
बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे, तो मैं अंदर से, हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। और गदगद इसलिए महसूस कर रहा था कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और इसी बिहार की धरती के राज्यपाल बनकर के गए राज्यपाल थे। बाद में वो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है, उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे मिला। और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। कभी कभी लोग हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है, बल्कि कुछ और भी नाता है। बिहार विधानसभा भवन के शानदार शतक के मौके पर आयोजित समारोह के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 100 साल के इतिहास को समेटे विधानसभा ने जनता की उम्मीदों पर उतरने की कोशिश की है। उम्मीद है आगे भी विधानसभा के इस भवन से बिहार की जनता की उम्मीदें पूरा होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न सिर्फ खुद को बिहारी कहलाए जाने पर खुशी महसूस की, बल्कि बिहार के महापर्व छठ का जिक्र किया और कहा कि छठ तो अब ग्लोबल फेस्टिवल बन गया है। सुनाएंगे आपको, और साथ ही बिहार विधानसभा भवन के इतिहास के बारे में भी, 100 साल के इतिहास के बारे में भी आपको जानना चाहिए, बताएंगे बस थोड़ी ही देर। तो आप देख रहे हैं बात सपाट, और बात सपाट में आज बात हो रही है शानदार शतक की। एक साथ 2 शानदार शतक की तस्वीर आज देखने को मिली। एक तरफ 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह। और इस शताब्दी समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार से खास जुड़ाव दिखा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सचिवालय के लोग कहते हैं कि बिहार से आमंत्रण आए तो आप टालमटोल नहीं करते। उन्होंने कहा कि मेरा बिहार से राज्यपाल से ही नाता नहीं है, बल्कि और कुछ है जिसे मैं ढूंढता रहता हूं। राष्ट्रपति ने छठ पूजा को ग्लोबल फेस्टिवल बताया तो 2047 तक बिहार को अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य दिया। मुख्यमंत्री जी जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे, तो मैं अंदर से, हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। और गदगद इसलिए महसूस कर रहा था कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और इसी बिहार की धरती के राज्यपाल बनकर के गए राज्यपाल थे। बाद में वो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है, उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे मिला। और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। कभी कभी लोग हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है, बल्कि कुछ और भी नाता है। कुछ ही दिनों बाद हम सभी देशवासी दीपावली और छठ का त्योहार मनाएंगे। छठ पूजा अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। नवादा से न्यू जर्सी तक और बेगूसराय से बोस्टन तक छठी मैया की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार की संस्कृति से जुड़े उद्यमी लोगों ने विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाया है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार स्थानीय प्रगति के सभी आयामों पर भी बिहार के प्रतिभावान और परिश्रमी लोग सफलता के नए मानदंड स्थापित करेंगे। सुशिक्षित, संस्कारित और सुविकसित राज्य के रूप में
प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहे। आपके ऐसे प्रयासों के बल पर मुझे विश्वास है कि सन 2047 तक यानी देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट के पैमानों पर एक अग्रणी राज्य बन सकेगा। इस प्रकार राज्य की विधायिका की शताब्दी का यह उत्सव सही मायनों में सार्थक सिद्ध होगा। और शताब्दी समारोह के मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल फागू चौहान ने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार विधानसभा के इतिहास का जिक्र किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के बिहार से जुड़ाव का जिक्र करते हुए बिहारी राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने स्वागत भाषण में विधानसभा भवन को 100 सालों की विधायी यात्रा का प्रतीक बताया। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर अपने बीच महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जिन्होंने अपने उपस्थिति में इस समारोह में गरिमा को बढ़ाई है। बिहार के ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध तथा यहाँ के लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं। 20 में परिषद भवन का निर्माण कराया गया और इसीलिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है 100 साल के पूरा होने के बाद ये जो परिषद भवन का निर्माण हुआ था और अब ये बिहार विधानसभा भवन कहलाता है। लेकिन एक बात और हुआ है, ये 2016 से ही उस समय के विजय चौधरी जी हैं, भी मंत्री हैं, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने 2016 से शुरू करवाया था कि साहब इसका भी शुरुआत बिहार विधानसभा का शुरुआत होना चाहिए, भवन जो है इसका शुरू करना चाहिए हम लोगों को। और इन्होंने वही तारीख इसकी उस समय शुरू करवा दिया था और इसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं। इस चीज के एक्सपेंशन के लिए, इसके विकास के लिए जो कुछ भी करना है वो सब किया जाएगा। और आज जो आदरणीय राष्ट्रपति जी आप पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अब जब आप आते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, हम लोगों को तो खुशी होती है कि भाई अब हम लोगों के असली बिहारी यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारा परिवार आज मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और आप सबको सामने शपथ भी लेता हूं कि हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त और हमारा परिवार दहेज मुक्त बनेगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण होगा। यह डिजिटल साक्षर होगा, स्वरोजगार प्रेरक होगा, रोजगार सृजन करता होगा। हम सामाजिक योद्धा बनेंगे, सेवा समर्पण दाता बनेंगे। आज माननीय राष्ट्रपति जी ने इस संकल्प का शुभारंभ मेरे घर से करते हुए हमारे परिवार को राष्ट्र निर्माण में वाहक बनने का मौका दिया। इसके लिए हम इनके कृतज्ञ हैं। और जाहिर है बिहार के लिए ये गौरव का क्षण है जब बिहार विधानसभा के भवन के 100 साल पूरे हो चुके हैं, शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा भवन के 100 सालों का यह ऐतिहासिक सफर। बिहार विधानसभा भवन की ये खूबसूरत और शानदार तस्वीर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये भवन 100 साल का लंबा इतिहास समेटे हुए है। बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता बिहार विधानसभा का ये भवन 100 साल पूरा कर चुका है। इन 100 सालों के इतिहास में इस भवन से कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। 1947 में सीएम श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार राज्यवास भूमि अधिनियम बना। 1950 में जमींदारी उन्मूलन को लेकर विधेयक पारित किया गया। 2006 में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बना। 2016 में शराबबंदी का कानून विधानसभा से पास करके बनाया गया। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान को विधानसभा में चर्चा के बाद शुरू किया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हुआ। बिहार में सीए लागू नहीं होगा, इसका प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का प्रस्ताव भी पास हुआ।
अब जरा जान लीजिए बिहार विधानसभा के 100 साल के सफर के बारे में। पहले बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था यह भवन। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी। 1921 में तत्कालीन राज्यपाल ने विधान परिषद के पहले भवन का उद्घाटन किया। 22 जुलाई 1936 को 30 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुई। 1935 में 2 सदन विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था अस्तित्व में आई। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में विधिवत पहली सरकार गठित की गई। 1956 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 319 हो गई। 1962 से 1972 के बीच विधानसभा के सदस्यों की संख्या 319 ही रही। 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में सदस्यों की संख्या 325 हो गई। नवंबर 2000 में बिहार पुनर्गठन विधेयक पास होने के बाद झारखंड प्रदेश का गठन हुआ। झारखंड के अलग होने के बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या 325 से 243 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ आज बात सपाट बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप बने रहिए कोशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।